ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। इससे बेटा जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद देखो, वी हैव ऑलरेडी नोटिस दैट, ये कह रहा है कि बेटा हम ये पहले नोटिस कर चुके हैं कि दैट कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस है किसी भी रेट का उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनिएंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। ये कह रहा है कि यह कन्वीनिएंट मतलब आसान नहीं है हमेशा के लिए जिससे हम इंस्टा रेट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट नहीं निकाल सकते। बेटा किससे नहीं निकाल सकते? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। एज इट इज मेजर्ड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप बाय टेंजेंट एट ए पॉइंट टी इन कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम प्लॉट। ये कह रहा है इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय डिटरमाइन द स्लोप ऑफ। कैसे मेजर कर सकते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का एक स्लोप लेंगे हम पॉइंट टी के ऊपर कंसंट्रेशन पे वर्सेज टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम के अनुरूप। उसके बाद देखो, दिस मेक इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड हैंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि ये जो है ना वहाँ वो डिफ़िकल्ट बना देता है किसको? डिटरमाइन द रेट लॉ को डिटरमाइन करना बेटा ये हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसकी वजह से क्या किया, अगर हमारा रेट लॉ अगर डिफ़िकल्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्या बोलेंगे उसको, जो ऑर्डर है कोई भी रिएक्शन का वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको डिटरमाइन करना। उसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, अगर इस डिफिकल्टी को अगर हमें अवॉइड करना है, वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, टू गिव ए रिलेशन बिटवीन। इससे हमें क्या रहा है, ये कह रहा है कि यदि हमें इस डिफिकल्टी को अवॉइड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, टू गिव ए रिलेशन बिटवीन। क्या देगा रिलेशन किसके बिटवीन? डायरेक्टली मेजर द एक्सपेरिमेंटल डाटा। डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, किसको मेजर कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल डाटा को, दैट इज कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट को बेटा यहाँ पर आसानी से मेजर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट फॉर रिएक्शन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ये कह रहा है जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो डिफरेंट होगी हमारी रिएक्शन के लिए ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। अगर हमारा बेटा ऑर्डर अगर अलग होगा तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी हमारी क्या होगी? अलग होगी। वी शैल डिटरमाइन दीज इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि हम बेटा यहाँ पर सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बारे में नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आता है अपना जीरो ऑर्डर के बारे में। जीरो रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर का मतलब मैंने पहले बता चुका बेटा, जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंडिपेंडेंट है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा इंडिपेंडेंट होगा। कब? जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब ऑर्डर हमारा जीरो होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा वो किसके प्रोपोर्शनल अपना? वो जीरो पावर के हमारा प्रोपोर्शनल है। किसका जीरो पावर? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके जीरो पावर के हमारा क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा। मान लो कि हमने बेटा एक रिएक्शन ली R इज इक्वल टू पी। मतलब ये हुआ कि हमको रिएक्शन ले रहे हैं R इज इक्वल टू पी के अंदर, उसमें क्या बोला गया? रेट क्या बताया? रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी आर अपॉन में डी टी। तो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर की बात की है। जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि उसका जो रेट है बेटा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो मतलब के रेट कांस्टेंट हो गया, आर नोट क्या हो जाएगा अपना? आर ब्रैकेट मतलब कैपिटल ब्रैकेट यूज की गई बेटा, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। कितना करली ब्रैकेट तो नहीं बोलते, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर हमारा क्या रहेगा? जीरो पावर का मतलब ऑर्डर उसका जीरो लिया गया है।
एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी। ये कह रहा है कि यदि किसी की पावर बेटा जीरो होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा यूनिटी मतलब 1 हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा अपना माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने बेटा डी आर को यही रखा, डी टी को मैंने इस साइड सेंड कर दिया और माइनस साइन, तो डी आर क्या हो जाएगा? डी आर तो सेम रहेगा, माइनस के माइनस डी टी को बेटा इस साइड सेंड कर दिया, मैंने भेज दिया, तो अपना क्या हो जाएगा माइनस के डी टी। अब कह रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है इसको। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करने के लिए बेटा हमें कोई भी कांस्टेंट यूज करते हैं हम, तो कांस्टेंट मान लो कि मैंने आई यूज किया हुआ है, आई लगा लो या 1 लगा लो, आपकी मर्जी है, जो कुछ भी है। यहाँ पर इन्होंने आई यूज किया है, तो इंटीग्रेटेड रेट बोथ साइड में क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो एट टाइम जीरो, मतलब ये हुआ कि जब हमारी रिएक्शन बेटा स्टार्ट भी नहीं हुई, उस समय की ये बात कर रहे हैं। उस समय जो हमारी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो अपनी क्या थी? जीरो थी। मतलब क्या हुआ कि जिस समय अगर हमारी कोई रिएक्शन बेटा स्टार्ट ही नहीं हुई, किसी बीकर के अंदर वैसी की वैसी पड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो उसकी जो कंसंट्रेशन अपनी मतलब उसकी जो क्या बोले उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारी इनिशियल के बराबर ही होगा ना। तो इन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू आर नोट लिखा गया है, वेयर आर नोट इज द आर नोट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। देखो बेटा कहीं पर भी आर नोट आए, इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन की, वो बात कर रहा है बेटा, और किसकी? रिएक्टेंट की। ये वैल्यू बेटा हमने 4.5 के अंदर पुट कर दी। कब? जब टी की वैल्यू जीरो होगी। टी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ? आर नोट हो जाएगा 1, क्योंकि के और टी का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब माइनस जीरो का मतलब ही नहीं है, तो 1 के बराबर हो गया। अब बेटा आई कांस्टेंट की वैल्यू थी, इसको बेटा हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इस 5 में वैल्यू फिर पुट करें, तो आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आर नोट। क्या हो जाएगा ये? आर नोट। आर नोट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी रिएक्टेंट की। उसके बाद देखो उसके बाद बोला गया कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी में क्या बताता है बेटा? ये हमें स्लोप के बारे में बताएगा। इसके बारे में जो ग्राफ हम जो हमारा इंटरसेप्ट वगैरह जो कुछ भी हमारा उसके बारे में पता चलेगा हमें इससे। इन्होंने क्या कहा कि कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, जो अभी बेटा हमने निकाली थी, क्या निकाली थी? आर नोट इज इक्वल टू नहीं आर इज इक्वल टू के माइनस के टी प्लस में आर नोट था, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके केस में? इस रिएक्शन के केस में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। तो y का मतलब हो गया कि y एक्सिस के अलोंग जो भी हमारा x का मतलब x एक्सिस के अलोंग जो भी है, c अपना क्या होता है? c अपना होता है स्लोप, और m होता है नहीं m होता है अपना स्लोप, और c होता है अपना इंटरसेप्ट। ध्यान रखना, ये c होता है अपना इंटरसेप्ट और m क्या होगा? अपना स्लोप हो जाएगा। उसके बाद देखो इफ़ वी प्लॉट कंसंट्रेशन आर अगेंस्ट टी, ये रही अगर कंसंट्रेशन हम आर की लेके चलें और उसको हम प्लॉट करें किसी में टी के साथ में, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि हमें एक बेटा स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जिसका स्लोप है वो क्या है? माइनस के। तो वो क्या थी हमारी? के इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आर नोट था। मतलब कि वहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो गया? इंटरसेप्ट था बेटा हमारा यहाँ पर अपना आर नोट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट लिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट में देखो ये दिया हुआ बेटा इंटरसेप्ट अपना आर नोट में। इंटरसेप्ट क्या होता है कि कोई हमारी एक्सिस जो इस वाई एक्सिस को कहीं पर भी कट करे, कहीं पर भी वो कट करे, वो अपना क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। उसके बाद देखो एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू इंटरसेप्ट हमारा किसके इक्वल हो गया? आर नोट के हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, वी गेट द रेट कांस्टेंट। ये करेगी सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या बनेगा? के हम निकालने बेटा, तो के अपना क्या हो जाएगा? आर नोट माइनस आर अपॉन में टी। कहेगी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो
जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। ये कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो अपनी होती है ना वो हमारी रिलेटिवली बेटा बहुत कम होती है। जैसे हम बात करें थे मोर देन 3 ऑर्डर की, अगर 3 ऑर्डर से बेटा अगर ज़्यादा कोई रिएक्शन है, मतलब इसका ऑर्डर है वो 3 से ज़्यादा हो, वो रिएक्शन भी बेटा बहुत रेयर होती है। और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन भी इन्होंने क्या कहा, बहुत ही रेयरली ही हमारी एग्जिस्ट करती है। कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर सम एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन एंड रिएक्शन विच अकर्स ऑन द मेटल सरफेस आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कराएगी कुछ एंजाइम जो कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, या फिर रिएक्शन है विच अकर इन द मेटल सरफेस के ऊपर हो रहा है, ये हमारे सब के सब एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनियम ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कह रहा है कि यदि मैं बेटा डिकम्पोज करूँ गैसियस अमोनियम को, मतलब है कि गैसियस अमोनिया को अगर मैं डिकम्पोज करता हूँ प्लेटिनम हमारा कैटलिस्ट है उसकी सरफेस के ऊपर, तो बेटा हमें मिलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखो तो रेट क्या है, इक्वल टू के अमोनिया की जीरो, मतलब क्या हुआ जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। उसके बाद देखो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या बोला गया, प्लेटिनम मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। प्लेटिनम मेटल हमारा किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट के रूप में। किस तरह काम करेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आई होप बेटा आपको पता हो। कैटलिस्ट क्या करता है, वो बेटा रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है परंतु खुद कंज्यूम नहीं होता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, किसका, कैटलिस्ट का। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सेचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि हाई प्रेशर के ऊपर जो अपनी मेटल सरफेस है वो गेट सेचुरेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर हम कुछ और ऐड ना कर सकें विद गैस मॉलिक्यूल। हाई जैसे कहता है कि जैसे ही मैंने बेटा हाई प्रेशर लगाया किसका, अमोनिया का, तो कहता है कि प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर बेटा वो अमोनिया का कंसंट्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो सैचुरेटेड हो चुका है। सो एज फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये कह रहा है कि फर्दर यदि हम बेटा चेंज करें किसके अंदर, रिएक्शन कंडीशन के अंदर, मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसका प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ा दूँ बेटा, तो अनेबल टू अल्टर द, वो बेटा अनेबल है, मतलब वो कि कैपेबल नहीं है, वो मतलब वो उसके पास क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है हमारा कि वो अल्टर कर सके, मतलब जो चेंज कर सके, किसको चेंज कर सके, अमाउंट ऑफ अमोनियम ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जिसकी वजह से क्या है कि जो अमाउंट है हमारे अमोनिया का कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, उसको चेंज कर सके, उसके पास इतनी पावर नहीं है। उसके बाद देखो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा कैटलिस्ट मेकिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। यानी कैटलिस्ट जो होता है ना वो हमारा क्या बना देता है, कैटलिस्ट मेकिंग रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बड़ा क्या करता है, वो इनडिपेंडेंट, मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने देता। कौन, कैटलिस्ट। ये कह रहा है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिपेंडेंट कर देता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होने देता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होने देता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड। कहता है कि यदि मुझे थर्मल डिकम्पोजिशन करना है किसका, HI, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन किसका होता है, HI का ऑन द गोल्ड सरफेस के ऊपर। अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर, वो भी हमारा किसका है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन दिया गया है। ओके बेटा, आई होप बेटा फर्स्ट ऑर्डर क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता बड़ा ये था जीरो ऑर्डर, ये आता बड़ा फर्स्ट ऑर्डर, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ये था अपना जीरो ऑर्डर था। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर अपना कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बाद देखो। इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या बोला गया कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना अपना, वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अपना फर्स्ट पावर ऑफ द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के बटा बराबर होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में क्या बोला गया कि मान लो कि कोई रिएक्शन है, उसका रेट क्या हो जाएगा K इक्वल टू R अपन में। तो हम क्या लेंगे, R बेटा नीचे ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, मतलब dt को उस साइड सेंड कर देंगे ना, माइनस को भी और dt को भी हम दोनों को दूसरी साइड में बेटा भेज रहे हैं। उसके बाद क्या बोला देखो, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से हमारा क्या है ln r, इंटीग्रेट करने से हमारा क्या बन जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में 1। इंटीग्रेशन वगैरह आई होप बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह ये हमें जहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पर इसको एक तरह से बोलो कि समझ लो तो आपकी मर्जी है, मेरा एक तरह से रट्टा ही मारना पड़ेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। क्योंकि बेटा इसको अगर इंटीग्रेशन में अगर मैं लग जाऊँगा तो केमिस्ट्री तो बेटा आपकी मुश्किल ही कम्प्लीट होगी। फिर उसके बाद देखो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1, इंटीग्रेट करेंगे। उन्होंने क्या कहा अगेन, यहाँ पर आई क्या बताया, ये हमारा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का और उसकी वैल्यू कैन बी डिटरमाइन, इसलिए उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यदि हम टाइम जीरो, मतलब एक टाइम जीरो का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन बेटा भाई हमें अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर टाइम जीरो, जिसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन में भी हमारी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी ना। तो ये हमारी आर नोट क्या बताई, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर ln r नोट, क्योंकि r बताइए आर नोट इज इक्वल टू ये हमारा 1 के बराबर हो गया। तो ये बताइए आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम ये वाली ln r नोट हो जाएगा अपने, क्या कहता है अगर इसके बाद इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखो क्या बनेगा अपना, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, आई की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नोट। आई होप बेटा क्लियर होगा। उसके बाद देखो रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कैसे किया हुआ देखो, रीअरेंज उन्होंने क्या किया कि जो ये अपना आर नोट था ना, ln r नोट, इसको यहाँ पर मतलब इसको डिवाइड में ला दिया और माइनस के टी है वो यहाँ पर हमारा डिटो का डिटो रहा। ये देखो अब यहाँ पर देखो इन्होंने k क्या बोला, k क्या हो जाएगा, अब k अगर मैं काउंट करूँ तो देखो ये ln r अपन में आर नोट था, अगर माइनस का निशान है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं काम करता हूँ बेटा माइनस को इस साइड भेजता हूँ और इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, अगर मैं अपोजिट करूँगा तो माइनस का साइन आएगा और माइनस पहले ही प्रेजेंट प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि हो जाएगा ln पॉजिटिव के अंदर ln r नोट अपॉन r हो जाएगा। आर नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, और आर अपने क्या थी, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। उसके बाद देखो तो टी को भी मैंने इस साइड भेज दिया बेटा, तो टी क्या हो जाएगा 1/t ln होगा आर नोट अपॉन में आर। ये कह रही टाइम t1 के ऊपर इक्वेशन अपनी 4.8 इक्वेशन कौन सी थी, ये देखो 4.8 इक्वेशन ये दी गई। यानी t1 के ऊपर हमारा क्या जाएगा, t1 यहाँ पर आ जाएगा ना, t1 यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा अपना ln ऑफ द r1 माइनस k1 t1 इज इक्वल टू ये बन गया, ये हमारा t2 टाइम के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है बेटा देखो, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये बात बोली गई है कि हम अगर हमारा बेटा टाइम का डिफरेंस पूछा होगा, एक बार भी कह रहे किसी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन इतनी थी, इतने टाइम पे कंसंट्रेशन हमारी इतनी बन गई है, तो उस केस के अंदर है ना ये हमारा t1 और t2 का कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है इन्होंने, t2 के ऊपर क्या हो जाएगा, ln r2 इज इक्वल टू माइनस k2 प्लस में ln ऑफ r नोट। उन्होंने देखो क्या लिखा है, वेयर r1 एंड r2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइप t1। देखो मैं बता रहा था बेटा कि t1 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन r1 है और t2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन r2। मतलब क्या हुआ कि मान लो 5 सेकंड पे कंसंट्रेशन मेरी 0.1 है और उसके बाद 10 सेकंड पे मेरी 0.2 आ रही है, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू दे रखी हो, उस केस के अंदर हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, सब्सट्रैक्ट करेंगे 4.12 को फ्रॉम 4.11 से। क्या देखो ये वाली बेटा इसमें से 4.11 वाली 4.12 में से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, देखो हाँ 4.12 को माइनस करना 4.11, मतलब 4.12 को माइनस करेंगे हम 4.11 से बेटा, तो अपना क्या हो जाएगा ln ऑफ द r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस k t1 और माइनस थी वहाँ पर
और माइनस KT2। तो ये देखो माइनस का है, माइनस का मतलब ये हुआ, अगर हम बेटा इसका ln लेते हैं तो उसमें लिख सकते हैं हम इसको R1/R2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है। वो इंटीग्रेशन में पता नहीं किस में डिफरेंट इंटीग्रेशन में होता है शायद, ये इंटीग्रेशन में आई हो बेटा, समझ लो। अगर आपका इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आप बता सकते हो इसके अंदर। ln होता है R1/R2 हो जाएगा। k बेटा मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, देखो माइनस T1 रहेगा, परंतु माइनस माइनस T2 बेटा प्लस करेगा, मतलब T2 माइनस T1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या लिखा गया, उसके बाद में लिखा गया है अपना k। हाँ, यहाँ पर हम निकालें बेटा k, तो k निकालें तो क्या ये वैल्यू बेटा T2 माइनस T1 इस साइड पे लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 T2 माइनस T1 ln होगा R1/R2। उसके बाद देखो इक्वेशन 4.9 कैन आल्सो बी रिटन। इक्वेशन 4.9 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 4.9 बेटा शुरू के अंदर जीरो ऑर्डर के अंदर रिएक्शन दे रखी थी, उसकी ये बात कर रहे हैं। उस वो इक्वेशन अपनी क्या थी, -R1/R0 थी। जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, ये ln की वैल्यू थी ना बेटा, इसको इन्होंने e की पावर ln का एंटीलॉग ले लिया इन्होंने बेटा। देखो ln को रिमूव करने का तरीका बेटा यही है कि उसका एंटीलॉग ले लो। अगर एंटीलॉग लेंगे तो जो ln है जहाँ पर हुआ उसकी वैल्यू तो हो जाएगी ख़त्म, और जहाँ पर भी अपनी कुछ नहीं है उसके ऊपर बेटा e की पावर चढ़ जाएगा। वो e की पावर, ये देखो e की पावर माइनस KT थी तो माइनस KT चढ़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, R/R0 था इजिकल टू e की पावर माइनस KT। R0 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था, इसको मैंने बेटा उस साइड सेंड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये R0 e की पावर माइनस KT बन जाएगा। उसके बाद देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 4.9 विद वाई यूज कर रहा है कि बेटा इस इक्वेशन को ना 4.9 वाली इक्वेशन थी, उसको हम कंपेयर करना किसके साथ में, y इजिकल टू mx प्लस c के अंदर। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट था अपना वो तो जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्लस के अंदर कोई होती। स्लोप अपना कितना हो जाएगा, माइनस के x के लोग टाइम लेंगे हम, y के लोग क्या लेंगे, ln होगा R/R0 लेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो इफ़ वी प्लॉट R अगेंस्ट द T, R को बेटा हम प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट T के, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन होता माइनस के, मतलब ये स्लोप क्या हुआ माइनस T, और इंटरसेप्ट इक्वल टू ln ऑफ द R0। इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो गया हमारा, ये इसको उन्होंने क्या किया बेटा, ये ln R0 है ना, इसको दूसरी साइड में भेज दिया इन्होंने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आप कर सकते हो आसानी से भी। इंटरसेप्ट क्या हुआ हमारा, ln ऑफ द R0। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म, जो फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है उसको हम बेटा दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, वो देखो ln को बेटा लॉग में कन्वर्ट करना है। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को बेटा 2.303 से कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब हम ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें लॉग को ln में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 को बेटा। आई होप बेटा समझ रहे हो आप। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये मैंने इसको क्या किया उन्होंने, इसको बेटा रीअरेंज कर दिया दोबारा, फिर लोग R0 इसको सेम रखा और इसको बेटा कंप्लीट को ना ये T को इस साइड भेजा और फिर 2.303 से बेटा इसको डिवाइड भी कर दिया। ये ऐसे किया हुआ देखो। अब हमें क्या करना है, हमें बेटा प्लॉट ड्रॉ करना है किसके अगेंस्ट, log R0 अपॉन में R के अगेंस्ट करेंगे हम। इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन R0 अपॉन में R अपॉन में T के अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा हमारा स्लोप हो जाएगा K अपॉन में 2.303। अपना स्लोप कितना हो जाएगा 2.303, K अपॉन में 2.303। उसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन इज एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हाइड्रोजनेशन मतलब ये हुआ, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करना हमें किसके अंदर, इथेन के अंदर। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये हमारा क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा दी गई है। उसके बाद देखो, उसके बाद में क्या बोला गया है, रेट क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C2 अपॉन में H4। रेट के अंदर बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज़ नहीं करते। उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अपना सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, C2H4 पे डिपेंड करेगा।
ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लाइड टेक प्लेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने क्या बोली बेटा कि जितने भी हमारे नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिव जो डिके है हमारा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डिके होते रहते हैं बेटा, ये हमारे सब के सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बेटा फॉलो करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अपना वो क्या है उनका फर्स्ट ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। उसके बाद देखो ये रखा बेटा प्लॉट, सबसे पहले प्लॉट दिया है LNR का अपॉन में टी के साथ में। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट अपना देखो कहाँ था वो, ये वाला देखो ये था अपना y=mx को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ में LNR = LNR0 प्लस का हो जाएगा और माइनस KT था, माइनस KT प्लस में LNR0। तो इंटरसेप्ट इन्होंने क्या बोला, इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा LN=R0 और y एक्सिस के लोग अपना क्या रहेगा LNR रहेगा। स्लोप क्या हो जाएगा माइनस K के बराबर, ये देखो स्लोप माइनस K क्या हो जाएगा माइनस स्लोप हो जाएगा। माइनस स्लोप का मतलब बेटा नीचे जाना, अगर स्लोप अपना पॉजिटिव होता तो ये ऐसे, अगर इंटरसेप्ट अगर जीरो होता बेटा देखो इंटरसेप्ट जीरो होता ना तो ऐसे यहाँ से पास होता है, ध्यान रखना इंटरसेप्ट जीरो होता तो यहाँ जीरो से पास होता। इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारा कोई भी जो एरो है वो वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ पे कट कर रही है वो अपना बेटा इंटरसेप्ट के बारे में पता चलेगा। दूसरा देखो log ऑफ R0 अपॉन में R जो अभी निकाला बेटा इसका स्लोप क्या था K अपॉन में 2.303 ये था। इसका इंटरसेप्ट देखो देखो बेटा इसके अंदर स्लोप था वो देखो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर निशान माइनस का है, यहाँ पर माइनस का नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव रहेगा ऐसे बढ़ेगा, नेगेटिव हो तो बेटा ऐसे चलेगा, पॉजिटिव हो तो ऐसे चलेगा। दूसरी कंडीशन ये बोली गई अगर हमारा इंटरसेप्ट जीरो है बेटा तो यहाँ से पास होगा, देखो जीरो से निकलेगा। अगर इंटरसेप्ट जीरो नहीं है मतलब इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ वैल्यू है तो वो हमारा ऊपर से या कहीं और से निकल जाएगा बेटा। आई होप बेटा समझ रहे हो आप। उसके बाद देखो उसके बाद कुछ रिएक्शन दिए बेटा, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियम दिया गया है, ये हमारा हीलियम, मतलब हीलियम का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है और रेडोन बना रहा है। रेट क्या बताया फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ डिपेंड करेगा मेन जो हमारा रिएक्टेंट है उसी कंडीशन के ऊपर वो हमारा डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2 आर सम और एग्जाम्पल होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कह रहा है कि जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा N2O5 का और N2O का तो बेटा ये भी हमारे किसका है, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमारे क्या है एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर बेटा फर्स्ट ऑर्डर का देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखो पहले न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, उन्होंने कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन दी है N2O5 की इन द फ्लोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है N2O5 = 2 मोल ऑफ NO2 प्लस में हाफ O2 बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब R0 या R1 दिए बेटा वो कितने दिए 1.24 × 10⁻⁻²। समझ में आया बेटा। इनिशियल कंडीशन मतलब R1 की वैल्यू दी है इन्होंने 1.24 × 10⁻² मोल्स पर लीटर दी है। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, मतलब ये टाइम दे दिया बेटा, टाइम दे दिया 60 मिनट, टाइम दे दिया। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, मतलब यहाँ पर टाइम 0 होगा और यहाँ पर अपना टाइम क्या होगा 60 मिनट। वाह। उसके बाद जो R2 है ये अपना जो R थी उसकी वैल्यू बेटा ये हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगा ये 0.20 × 10⁻²। ये हो गया अपना जो अपना क्या बोलेंगे इसको R की वैल्यू अपनी ये होगी। फ्रेट कांस्टेंट निकालना है बेटा, टेम्परेचर दिया हुआ है 318 केल्विन के ऊपर, रेट कांस्टेंट निकालना है। वैल्यू फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला था K = रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या था ये रहा K = 2.303/T। अगर बेटा डिफरेंस दे रखा हो T का तो हम बेटा ये यूज़ करेंगे, अगर डिफरेंस ना दे रखा हो तो बेटा ये यूज़ करेंगे। इनिशियल मतलब T1, फाइनल का मतलब T2। मतलब फाइनल का मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। R1 इनिशियल कंसंट्रेशन, R2
मतलब यहाँ पर 60 मिनट है तो मतलब 60 मिनट के बाद के अंदर हमारी जो कंसंट्रेशन बचती है वो भी किसकी, रिएक्टेंट की, वो हमारी R2 होगी। यहाँ पर देखो 2.303 था T2 माइनस T1, 60 मिनट के बाद की तो 60 मिनट हो गया, जीरो मतलब इनिशियल का मतलब 0 मिनट थी। ए दे रखा था, इनिशियल कंडीशन कितनी थी 1.24, फाइनल 0.22 10 टू द पावर -2 मोल्स पर लीटर इन्होंने ये यहाँ पर वैल्यू दिया। वैल्यू आ रही है बेटा अपनी ये, इसको सोल्व कर रहे हैं हम। देखो इसको सोल्व करने से वैल्यू आ रही है बेटा 6.2, यहाँ से दिखाई दे रहा है सीधा, देखो सीधी वैल्यू बेटा दिखाई दे रही है आपको। मान लो कि मैं पॉइंट से पॉइंट बेटा सबका जी काट रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 62 के लगभग आ जाएगी ना। तो लोग कितना हो जाएगा, ये लोग 6.2 हो जाएगा और उसके बाद उसका लोग लगा सकते हैं हम आसानी से। तो अपनी के वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, लोग की वैल्यू निकालो और उसके बाद इसको डिवाइड करो, आसानी से निकल जाएगा। अब ये थी बेटा हमारी जितनी प्रोसीजर हमने किया, ये इधर कंसंट्रेशन की फॉर्म में। अगर हम बता रहे हैं कि अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है वो रिएक्शन हमारे लिक्विड फॉर्म के अंदर हम बात कर रहे थे, अगर हमें बात करनी हो गैसियस फॉर्म के अंदर तो गैसियस फॉर्म के अंदर अपना क्या होगा वो देखो। लेट अस कंसीडर टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस ऑर्डर रिएक्शन। ये करेगी हम बड़े रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा फॉलो कर रहा है किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बताया, ए मेरा बना रहा है किसको, बी और सी। उन्होंने कहा कि पी आई इज़ द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी टी इज़ द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। पी आई क्या बताया, इनिशियल प्रेशर है, मतलब ए का इनिशियल प्रेशर अपना, मतलब टाइम 0 के ऊपर प्रेशर कितना बताया पी आई, और पी टी कितना है टोटल, मतलब टोटल प्रेशर दे दिया बेटा ये कितना बताया टाइम टी के ऊपर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सच इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड। ये करेगी एज, ये करेगी जो इंटीग्रेटेड जो हमारा वो होगा रेट इक्वेशन होगा, इसके लिए कैसे ड्राइव करेंगे वो देखो। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा अपना, टोटल प्रेशर दिया है ना, टोटल प्रेशर किसका होगा, इन तीनों को डिवाइड करेंगे वही होगा ना अपना, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी। तो इन्होंने पी टी क्या दिया था, टोटल प्रेशर दिया था ना, तो पी टी हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर यूनिट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो देख रहे कि पी ए, पी बी और पी सी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर हमारा ए और बी और सी तीनों कंपोनेंट का। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि एक्स एटमोसफियर कैन बी डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। उन्होंने कहा कि मान के चलो कि एक्स एटमोसफियर, कोई बेटा जो प्रेशर है बेटा वो अपना एक्स एटमोसफियर अपना डिक्रीज हो गया किसके प्रेशर में से, ए के प्रेशर, मतलब ए का प्रेशर मतलब अगर रिएक्टेंट है तो मतलब अगर प्रोडक्ट बनेगा तो इसका प्रेशर डिक्रीज होगा ना बेटा। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर एक्स एटमोसफियर हमारा डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से और टाइम के ऊपर टी टाइम के ऊपर, एंड 1 मोल ईच ऑफ बी एंड सी बीच फॉर्म, और अपने 1 मोल अपने क्या बन रहे हैं, बी और सी के हमारे बन रहे हैं। इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ बी एंड सी विल आल्सो बी एक्स एटमोसफियर। ये करेगी जो प्रेशर अपना इंक्रीज होगा बी और सी का वो हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स एटमोसफियर के बराबर होगा। इन्होंने देखो बेटा उन्होंने कहा कि ए से मेरा बी और सी बन रहा है, पी आई क्या था इनिशियल प्रेशर, तो यहाँ पर इसका प्रेशर क्या था 0 था बेटा। इसने क्या किया कि पी के अंदर बेटा एक्स एटमोसफियर डिक्रीज हो गया उसका प्रेशर, मतलब क्या हुआ कि मेरा एक्स एटमोसफियर बेटा बन गया मेरा। अगर इतनी वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है तो मतलब ये उतना ही बना भी है ना, तो एक्स वैल्यू मेरी यहाँ पर बन गई, एक्स वैल्यू मेरी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, पी आई में से मुझे एक्स माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं बेटा, ये 2x माइनस नहीं करोगे, 1 से 2 बने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ओनली x माइनस करना पड़ेगा टाइम t के ऊपर। उसके बाद देखो पी आई क्या था, हमारा इनिशियल प्रेशर था टाइम t के ऊपर। इन्होंने क्या कहा पी आई क्या बताया, देखो पी टी क्या था अपना, टोटल प्रेशर था, जो पीछे बड़ा डिस्कस कर चुके हम। पी टी क्या था अपना, टोटल प्रेशर था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, पी आई टोटल प्रेशर किसका था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द सी, इन तीनों का बड़ा प्रेशर हम ऐड करते हैं तो अपना क्या बनता है, पी टी बनता है। तो पी टी अपना क्या हो गया, P1 माइनस एक्स इज इक्वल प्लस एक्स अपना क्या हो जाएगा, ये देखो बेटा
P1 एक माइनस माइनस का एक एक्स है तो बेटा एक माइनस का प्लस एक्स से घट जाएगा तो अपना बचेगा पी आई प्लस में एक्स बच्चा अपने बच जाएगा बेटा। फाइनल प्रेशर हमारा ये बचता है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा, एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर बेटा वैल्यू निकालनी है हमें। एक्स क्या हो जाएगा, ये देखो इन्होंने कहा बेटा कि पीटी क्या था अपना, पीटी था अपना टोटल प्रेशर किसका, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी से हमारा वैल्यू था। ये कह रहा है कि यदि हम बेटा उसका प्रेशर हम काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद पता चला कि जो पी ए का प्रेशर था वो अपना क्या रहा था, पी ए माइनस ए आ रहा था ना, पी ए माइनस एक्स आ रहा था, उनका बी का एक्स था और उसका भी सी था। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स एक से एक कट गया तो पी आई प्लस एक्स हो गया ना। ये किसके बराबर था, ये पी टी के बराबर था। अगर मैं यहाँ पर x काउंट करना चाहूँ बेटा, मान लो कि मैं x काउंट करूँगा तो पी आई को उस साइड भेजूँगा ना, तो उस साइड क्या हो जाएगा, ये पी टी माइनस पी आई हो जाएगा। ये यहाँ पर वैल्यू की बात की, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, ये ही बात यहाँ पर की है इन्होंने। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, पी टी माइनस पी आई हो गया। उसके बाद देखो वेयर पी ए क्या था, पी ए बेटा हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देखो पी आई माइनस एक्स दी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, ये वैल्यू थी अपनी, और पी ए माइनस एक्स था। अब उसके बाद देखो पी आई तो अपना था ही, एक्स की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये चाह रहा है बेटा कि हमें पी ए का हमें प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी टाइम के ऊपर। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर निकाल ली। पी ए क्या था अपना, पी ए था अपना पी आई माइनस एक्स, तो x की वैल्यू में पता बेटा, x की वैल्यू क्या थी, पी टी माइनस पी आई। तो कह रहा है कि इस पी आई के अंदर से बेटा मैं पी टी माइनस पी आई को माइनस करूँगा। इसको बेटा सोल्व करोगे क्या आएगा, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई क्या बन जाएगा, 2 पी आई माइनस पी टी। आई होप बेटा आप समझ रहे हो कि ये पी आई कैसा बना और ये पी टी कैसा बना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला, के क्या हो जाएगा, 2.303 अपन में टी लोग होगा, पी आई अपन में प्रेशर ऑफ ए। पी आई क्या था, इनिशियल प्रेशर था, और पी ए मतलब ये पी ए हो गया बेटा अपना पार्शियल प्रेशर किसी भी टाइम के बाद का, और किसी टाइम के बाद पार्शियल प्रेशर पी ए का बेटा ये आता है। तो पी आई अपन में क्या हो जाएगा, 2 पी आई माइनस पी टी। बेटा ये होगा हमारा किसके अंदर, जब हमें काउंट करना हो क्या, प्रेशर की फॉर्म में अगर रेट कांस्टेंट काउंट करना हो या किसी और की फॉर्म में बेटा रेट कांस्टेंट काउंट करना हो, तो वहाँ पर बेटा हम ये मतलब गैस की फॉर्म में अगर दे रखा हो और एटमॉस्फेयर या प्रेशर दे रखा हो हमें, तो वहाँ पर बेटा हम इसकी फॉर्म में काउंट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसके लिए, ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था यहाँ पर ये। ओके बेटा, इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।